हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ध्वजवंदन समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। संत समाज ने किया सीएम धामी का भव्य स्वागत। धामी सरकार बालिकाओं के लिए लाएगी स्कॉलरशिप योजना। योजना के तहत बालिकाओं को दी जाएगी होटल मैनेजमेंट के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की सराहनीय पहल। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के एक्टिव मोड में आई यूथ कांग्रेस ने मैं भी अंकिता के पोस्टर को किया लॉन्च। अंकिता को न्याय दिलाने को लेकर के लोगों को करेंगे जागरूक। हरिद्वार लक्सर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। फेरूपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। नमस्कार, ND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से ध्वजवंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर दीप प्रज्वलित करके उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में संत समाज, गायत्री परिवार और विश्वविद्यालय प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार पहुंचते ही बीजेपी पदाधिकारियों और साधु संतों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रही। 13 में जब आपदा आई थी, भीषण आपदा से पूरा केदारनाथ का पूरा परिसर, केदार धाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, तहस नहस हो गया था। उसको फिर से नव निर्माण करना, पुनः निर्माण करना, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो, या भगवान बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनाना हो, या बाबा विश्वनाथ के गलियारे का। मुझे ध्यान है, मैं बहुत सालों पहले काशी गया था और तब मैंने देखा था वहां कि एक छोटा सा सकरा सा रास्ता हुआ करता था। यदि कोई महादेव का भक्त गंगा जी का जल लेकर भगवान को अर्पित करना चाहता है, जलाभिषेक करना चाहता था, तो उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसको रास्ता नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, अगर आज आप बाबा विश्वनाथ के गलियारे में जाएंगे, उस कॉरिडोर में जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा हाईवे बन गया है। लाखों लाखों लोग एक दिन में दर्शन करते हैं, गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव को अर्पित करते हैं। या उज्जैन महाकाल में बना हुआ महाकाल लोक का निर्माण हो। आज सनातन धर्म की ये धर्म ध्वजा चारों ओर लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक ओर केदारखंड और मानस खंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यमुना जी के अंतर्गत विभिन्न घाट और उनका सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, आज हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और गोलजू कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी दून विश्वविद्यालय देहरादून में कर दी गई है। हमारी सरकार द्वारा हरिद्वार में वर्ष 2027 में यहां पर भव्य कुंभ मेले का आयोजन भी होना है। उसको दिव्य और भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र रहा है। ऐसी देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने जहां एक ओर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लागू किया है, वहीं हम प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित वैरागी द्वीप में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज के तत्वाधान में वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी और अखंड दीपक के शताब्दी समारोह का शुभारंभ ध्वजवंदन के साथ हुआ।
यह आयोजन 23 जनवरी तक चलेगा। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह समारोह माताजी के त्याग, सेवा और साधना के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने गायत्री परिवार को युग चेतना का प्रवाह बताते हुए इसे समाज और राष्ट्र निर्माण से जोड़ा। इस अवसर पर यूसीसी को लागू हुए 1 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को बधाई दी और 27 जनवरी को विशेष रूप से मनाने की भी बात कही। तो वहीं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह शताब्दी समारोह सेवा, साधना और संस्कार के माध्यम से नवयुग निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक, भक्तगण, गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा भेंट मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपना कर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 80 से भी अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया और पूरा एक सत्र में जो है अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होंगे। देश दुनिया के बड़े बड़े प्रख्यात जो महानुभाव उनके द्वारा जो विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा या जो बातें की जाएंगी वो निश्चित रूप से पूरे सनातन के लिए भी, पूरे हमारे भारत के लिए बहुत आने वाले समय में एक अमृत का काम करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं। यूसीसी दिवस हम लोग एक जो कि उस दिन हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता जिस दिन 27 जनवरी से लागू हुआ था, तो उस दिन को हम लोग विशेष रूप से एक कानून का जो पालन हुआ, भारत के संविधान की जो आत्मा में अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान था, उसको सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में उतारने का काम किया है। इसलिए वो दिन हमारे लिए विशेष है। मैं उस दिन की भी सबको शुभकामनाएं। आज का दिन निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अभी तो पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया। व्यक्ति को संस्कार में नहीं बना करके परिवार और परिवार के माध्यम से समाज और समाज के माध्यम से राष्ट्र को संस्कार में ही बनाने का जो मार्ग उन्होंने सुनिश्चित किया था, आज उसका प्रभाव लाखों परिवारों तक पहुंचा है। निश्चित रूप से आज के समय में जब भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, उनका ये मंत्र और इस मंत्र की साधना और भी अधिक महत्वपूर्ण। धामी सरकार जल्द ही बालिकाओं के लिए स्कॉलरशिप योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत बालिकाओं को होटल मैनेजमेंट के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही पर्यटन और कौशल विकास विभाग के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी लगातार बालिकाओं के हितों के लिए गंभीर रहते हैं। ऐसे में जो बालिकाएं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगी, उनके लिए आने वाले दिनों में ये योजना कारगर सिद्ध होगी। साथ ही कहा कि आज हमारी सरकार हर वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। पार्टी की सरकार हमेशा मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम करती है और पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से महिलाओं को, चाहे स्वयं सहायता समूह की हमारी मातृशक्ति हो और चाहे हमारी आंदोलनकारी बहनें हो या हमारी वो बेटियां जो 30% आरक्षण लेकर के अब नौकरियां कर रही हैं, या जो आज एक और फैसला माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है कि हमारी जो बेटियां होंगी उनको होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाएगा निःशुल्क स्कॉलरशिप देकर के, तो ये एक बेहतर निर्णय है पुष्कर सिंह धामी जी का। जो महिलाओं को या जो हमारी जो बेटियां हैं उनको उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा। मैं अगर केंद्र की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं को और हमारी उन बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसी के साथ पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से मातृशक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है।
यूथ कांग्रेस उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अब एक्टिव मोड में आ चुकी है। उत्तराखंड में ऐसे लेकर के अब व्यापक अभियान भी यूथ कांग्रेस शुरू करने जा रही है, जिसे लेकर के यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी रूपरेखा के बारे में बताया। यूथ कांग्रेस ने मैं भी अंकिता के पोस्टर को लॉन्च करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश भर में गांव गांव और कॉलेजों में जाकर के लोगों तक अंकिता को न्याय दिलाने को लेकर के जागरूक किया जाएगा। साथ ही कहा कि इससे पहले सभी जिलों में प्रेस वार्ता के माध्यम से इस अभियान को पूरे प्रदेश में पहुंचाया जाएगा और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आ जाता। दौर में जब जब ऐसी चीजें हुई है तो रवैया कांग्रेस पार्टी का क्या रहा है, पार्टी की तरफ से क्या डायरेक्शंस आए थे। जब निर्भया कांड हुआ था तब सोनिया गांधी जी ने वो लड़की जो रेप विक्टिम है उसकी बॉडी को कहीं और किसी और देश में उसको इलाज के लिए भेजा था। खुद जाकर वो पीड़िता की फैमिली से मिले थे। आज उनकी मदर, निर्भया की मदर, हर मीडिया चैनल में जाके बोलती है कि किस तरीके से राहुल गांधी जी अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं, अभी भी उनके परिवार की मदद कर रहे हैं। ऐसा रवैया होता है जब पुरुषवाद समाज है। हमें पता है कि उत्पीड़न और इस तरीके से दबाव और प्रेशर में लड़कियों को, महिलाओं को रखा जाता है, तो पार्टी का और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनका रवैया क्या है। तो अगर ये किया है तो उसे बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने उस पर स्टैंड लिया होगा, उसे शोकॉज जाकर नोटिस मिलेगा और वो सस्पेंड होंगे। और ऐसा बहुत सारी बार हुआ है। बड़ा नेता हो या कहीं का भी अध्यक्ष हो, उसे पता है कि उसे लड़की से किस तरीके से बात करनी है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम उस पर कार्रवाई करते हैं, बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी बृजभूषण सिंह के बेटे को वापस से WFI का चीफ बनाती है। चंपावत जिले के डाइट लोहाघाट में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया, जिसका विषय था शिक्षा के बदलते परिदृश्य और नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता। इस सेमिनार में देश भर से आए शिक्षाविदों, विचारकों और शोधकर्ताओं ने शिक्षा के भविष्य और नैतिक मूल्यों की घटती संवेदनशीलता पर गहन विमर्श किया। मुख्य वक्ताओं ने कहा कि अगर शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल तक सीमित रह जाए और नैतिकता का विकास ही ना हो तो समाज का भविष्य अधूरा रह जाएगा। सेमिनार में तकनीक के महत्व और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। उद्घाटन सत्र में न्यायाधीश प्रदीप मणि त्रिपाठी, कुलपति नवीन चंद्र लोहानी, जिलाधिकारी मनीष कुमार और अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप जलाकर के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 350 से अधिक शोध पत्र प्राप्त हुए हैं और 100 से ज्यादा प्रोफेसर, शोधार्थी और शिक्षक अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है सर कि समय बदल रहा, समाज बदला, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एक अच्छे इंसान का निर्माण करने में हमारी शिक्षा थोड़ी सी अधूरी लग रही है। तो मैन मेकिंग एजुकेशन, जो विवेकानंद कहते हैं कि मानव निर्माण की शिक्षा, कि सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो और हमारे देश में अमन हो, चैन हो, पीस हो, इसलिए इस कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के मद्देनजर हम लगता है कि इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। मैं समझता हूँ डाइट ने ये अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ शिक्षक तैयार होते हैं तो शिक्षकों में अगर ये बातें पहुँचाई जाएंगी तो वे बच्चों तक ये बातें पहुंचाएंगे और इस रूप में जो हमारा लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य, कि भारतीयता पर आधारित, नैतिकता पर आधारित, राष्ट्रीय चिंतन और मूल्यों पर आधारित, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी पर आधारित हमारा नया पाठ्यक्रम बने, हमारा नागरिक बेहतर बने, वो रोजगार भी सीखे और नैतिक मूल्यों से जुड़ा रहे। ये आयोजन शिक्षा के बदलते परिदृश्य में नैतिक मूल्यों की क्या भूमिका है, इसको लेकर था। तो निस्संदेह नैतिक मूल्य के मानक प्रारंभ से लेकर आज तक समान ही रहे हैं, कभी नैतिक मूल्य नहीं बदलते। अगर आप उदाहरण के रूप में देखें नैतिक मूल्यों की जो प्रासंगिकता है कि गुरु की क्या भूमिका होती है, तो शिक्षा व्यवस्था में कैसे जो क्रम चलता है, अगर आप देखें तो अगर नैतिक मूल्य महान है तो विद्यार्थी भी उन्हीं महानतम कदमों की तरफ आगे बढ़ेगा जैसा कि गुरु ने उसको शिक्षा। हरिद्वार लक्सर मार्ग पर एक तेज कार ने बैटरी रिक्शा को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बैटरी रिक्शा के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कार सड़क से नीचे कई फुट गहरे गड्ढे में जा गिरी। तेज कार ने रिक्शे की टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बैटरी रिक्शा पलट गया। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंच करके पुलिस को इसकी सूचना दी। घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचने में पुलिस की मदद की और कार चालक और रिक्शा में बैठी कई सवारियों की हालत गंभीर बनी हुई है। क्षेत्र के थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी तक एक की मौत हुई है और घटनास्थल पर ही हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। लालकुआ में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों शोक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
तो वहीं प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करके हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। काली वाहन था और जिस तरह से अभी पता चल रहा है कि टू व्हीलर वाहन शायद रॉन्ग ओवरटेक करने में इस पर घटना हुई है। बाकी ओवरलोड और ओवर हाइट चलानों के तो चलान हो ही रहे हैं अभी जितने भी हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा अतिक्रमण की भी आया है ध्यान में कि इस साइड भी सर्विस लाइन कवर करी हुई है, उधर बहुत सी वो क्या नाम है अनऑथराइज ये गैराज और दुकानें खुली हैं। तो अभी तहसीलदार साहब भी थे और सीओ ने हमने उसको भी बिंदु बनाया है। बेसिकली बहुत ही दुखद घटना है। इसमें एक ही फैमिली के 2 लोगों की डेथ इसमें हुई है और अभी मौके पे ARTO साहब और SDM मैडम और CO और मैं हम लोग सभी मौके पे आए। हमने घटना के कारणों का यहाँ पर विश्लेषण किया है, थोड़ा जानने की कोशिश की है कि क्या घटना के कारण थे। तो उसके आधार पे हम लोग अपनी रिपोर्ट भी आगे प्रेषित करेंगे और फिलहाल इसमें जो अज्ञात वाहन है जिसके द्वारा ये एक्सीडेंट को अंजाम दिया गया, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टीमें लगा दी हैं। हमें कुछ सुराग मिले हैं उस वाहन के बारे में और हम लोग इसको ट्रेस कर रहे हैं और जैसे ट्रेस होता है इस पर कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य और केंद्र के बीच जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल, सिंचाई, जल संरक्षण और जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सतत जल प्रबंधन की आवश्यकता पर भी बल दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। गंगोत्री क्षेत्र में सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के बाद लौटते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर काले झंडे दिखा करके नारेबाजी की। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और काफिले को सुरक्षित रवाना कराया। उत्तरकाशी में एक भी सड़क अच्छी नहीं है। हमारी जोड़ीदार वाली जो सड़क है, हमने कहा था कि ज्यादा नहीं, अगर जन जन की सरकार जन जन के द्वार पे अगर तुम नारा लगा रहे तो ज्यादा नहीं 200 मीटर हमारी सड़क में चल के देखें, लेकिन नहीं, इनकी तानाशाही है। और आज खाली मेलों में खाली रासू लगाने के लिए सरकार आ रही है। चलो हमने काले झंडे दिखाए इनको, क्योंकि ये इसी लायक है, इनका काला मुंह होगा अभी। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में उबाल है। और आज हम जो गणेश जोशी जी का विरोध करने आए थे वो इसलिए आए थे कि इतनी बड़ी आपदाएं इस क्षेत्र में आई है। पूरा उत्तरकाशी जनपद जो है पूरा आपदा से जूझ रहा है और न किसानों की कोई बात कर रहे हैं, न इन्होंने कोई राहत इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से आपदा के समय एक भी मंत्री यहाँ नहीं आया। आज ये मेले ठेले में घूम रहे हैं। इनका काम जो है, जो काम इनका असली काम जनता की सेवा करना था, ये सब भूल चुके हैं। और आज ये माघ मेले में और अन्य मेलों में जिस तरह से मंत्री दिखाई दे रहे, कहाँ थे अभी तक ये, जब इतनी बड़ी आपदा आई थी एक भी। और सबसे बड़ा देखिए आप इस सरकार का निकम्मापन, नकारापन देखिए कि एक भी प्रभारी मंत्री तक नहीं है इस उत्तरकाशी जनपद में। संपत्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है और जनता का काम नहीं कर रहा है। जब धराली में इतनी बड़ी आपदा आई, उत्तरकाशी में इतनी बड़ी आपदा आई, यह मंत्री कहाँ सो रखा था? आज मेला और तोलू में रासू लगाने के लिए आ रहा है। ऐसे मंत्री का उत्तरकाशी में पुरजोर विरोध होना चाहिए, जो कि आज हमारे कांग्रेस के साथियों ने काले झंडे दिखाकर इस मंत्री का विरोध किया है। और ऐसे मंत्री, जितने भी मंत्री उत्तराखंड सरकार में हैं, वो जब जब उत्तरकाशी आएंगे, ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपदा के समय में हमारे लोगों का साथ नहीं दिया। और अगर इन्होंने साथ नहीं दिया तो हम इनका साथ नहीं देंगे। सारी जनता इनका विरोध करेगी। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव में अवैध खनन की कार्रवाई के दौरान माइनिंग विभाग की टीम पर खनन माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से दीपक का सिर गंभीर रूप से चोटिल हो गया है। पुलिस ने एक आरोपी लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। के अंदर में वो आए 10-15 बंदे, डंडा लेके आ गया ऊपर एक जन, तो हमारे लड़के को सिर को मार दिए, पैर को मार दिए, भाग के आगे वासी फाटक पास आगे वो गेट गिर गया। वो गेट नहीं गिरा तो पहुंच जाता था बाजार में। ओके, गेट पड़ गया, वो पीछे से आगे गाड़ी पे आगे रख दिए, मोटरसाइकिल लेके आड़ा रख दिए। हम गेट निकाल के भाग गए, गाड़ी का शीशा भी वो फोड़ दिए पीछे।
हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह के चलते जागरूकता रैली निकाली गई। रैली जगजीतपुर चौकी से भगत सिंह चौक तक निकाली गई, जिसमें पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित रूप से शामिल हुए। रैली के माध्यम से हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, नशे में ड्राइविंग और मोबाइल का प्रयोग न करने जैसी सुरक्षा चेतावनियों पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने आमजन से सड़क सुरक्षा को जीवन की आदत बनाने की भी अपील की। चल रहा है, उसका शुभारंभ एसपी सर के द्वारा बाइक रैली और जो वाहनों की रैली को एक्चुअली झंडी देकर स्टार्ट किया गया है। अब इस पूरे माह के अंतर्गत हमारे विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो विभिन्न विद्यालयों, एनजीओ आदि में उनके माध्यम से भी किए जाएंगे। इसमें नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो भी अन्य लोग हैं, टैक्सी यूनियन को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लोगों में जागृत करना है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि धीरे धीरे अगर आदत विकसित होगी तभी लोग अपने आप ही जैसे नॉर्मल चीजें, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना शुरू करें। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के तहत मनरेगा में सुधार कर रही है। अब प्रत्येक परिवार को 125 दिन रोजगार मिलेगा और मजदूरी का भुगतान हर हफ्ते सीधे खातों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मनरेगा पर अब तक 11,74,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और मिशन को जीपीएस, मोबाइल मॉनिटरिंग और रियल टाइम डेटा से पारदर्शी बनाया गया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में जब भारत देश को आजादी के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके होंगे, तब इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की उनकी संकल्पना है। उस विकसित भारत को बनाने के लिए ही ये बिल लाया गया है। इसमें न केवल ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा, आजीविका के भी उनके ठोस उपाय किए जाएंगे और इसके साथ साथ इसको विकसित भारत से जोड़ा जाएगा। जहां पहले मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार मिलता था, यहाँ 125 दिन का रोजगार के इसमें प्रावधान किया गया है। कृषि चक्रों के आधार पर इस बिल को लाया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त हो, क्योंकि मनरेगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसलिए एक हथियारों का शौक रखने वालों पर जिलाधिकारी ने तगड़ा हंटर चला दिया है। एक से ज्यादा हथियार रखने और एनडीएएल, एएलआईएसओ पोर्टल, यूएनआई जनरेट न कराने वाले 827 शस्त्र धारकों के लाइसेंस एक ही झटके में समाप्त कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयुध संशोधन नियम 2019 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 2019 के माध्यम से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति के द्वारा रखे जाने वाले शस्त्रों की अधिकतम संख्या 3 के बजाय 2 निर्धारित की गई है। उत्तराखंड शासन द्वारा ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारक जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक शस्त्र है, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए अतिरिक्त शस्त्र जमा कराए जाएंगे और नियमानुसार लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।